स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि a -1 -2, b 1 0, c -1 2, d -3 4। ये जो 4 पॉइंट्स हैं a b c d, इससे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा? वह रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा? ये मुझे शो करके दिखाना है कि इससे किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये जानना होगा कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनमें वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक दूसरे में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तब हम जाकर क्लियर कर पाएंगे कि यह कौन सा क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेगा। दैट फर्स्ट तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने, यहाँ मैंने क्वाड्रिलेटरल सीरीज में 4 लिखा है, यहाँ पर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो जहाँ तक रेक्टेंगल का सवाल है, जिसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो रेक्टेंगल के जो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। एट फर्स्ट ये देख लो, इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। इसका हर एक एंगल राइट एंगल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे एंगल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एंगल पर मुझे नहीं जाना है। केवल साइड्स में क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानना है मुझे, और डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज़ है ये जानना है मुझे। तो इसके आमने सामने के साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं उनके पेयर इक्वल होते हैं। और जहाँ तक इनके डायगोनल का सवाल है, ये देखो एक डायगोनल AC हुआ, ये डायगोनल AC डायगोनल हुआ, और एक डायगोनल है मेरा BD। ये BD और AC ये दोनों डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखना है कि अगर तुम्हें ऐसा कंडीशन हो जाए कि तुम्हारा AB और CD इक्वल हो जाए, तुम्हारा AD और BC जो है वो इक्वल हो जाए, यानी अपोजिट साइड का जो पेयर है ना वो इक्वल हो जाए, और साथ साथ तुम्हारा डायगोनल AC और BD ये भी इक्वल हो जाए, तो इन केस में अगर ऐसा केस तुम ला पाते हो कि अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो जाकर यह रेक्टेंगल प्रूफ होगा। अब जहाँ तक पैरेललोग्राम की बात है, तो वो क्या डिफरेंस है दोनों में हम उसको देखें। तो पैरेललोग्राम के भी जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। यानी इसमें तुम्हें क्या केस लाना होगा कि AB अगर CD के इक्वल है, BC तुम्हारा अगर AD के इक्वल है, और डायगोनल AC जो है ना वो डायगोनल BD के अनइक्वल है। अगर ऐसा केस तुम ला पाते हो कि अपोजिट साइड का पेयर इक्वल, डायगोनल अनइक्वल, यानी अगर ये केस तुम ले आओगे तो वह पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। जहाँ तक स्क्वायर की बात है, स्क्वायर के चारों ही साइड इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं आपस में। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। यानी अगर तुम्हारे सामने ऐसा केस आ गया कि AB = BC = CD = AD, इन चारों साइड को तुमने इक्वल दिखा दिया, और साथ ही साथ तुमने यह भी दिखा दिया कि AC और BD दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो यह स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यानी चारों साइड का पेज जो है वह इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो, तो वह कौन सा होगा? क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। और जहाँ तक रोम्बस का सवाल है, तो रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। डायगोनल का ही डिफरेंस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को डिफरेंट करता है, और डायगोनल का ही जो ये रिलेशन है वह तुमको स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चारों साइड इसके भी इक्वल होंगे, यानी अगर AB = BC = CD = AD हो जाए, चारों साइड इक्वल हो जाए, तब भी हम यह नहीं कह सकते कि वह स्क्वायर है या वह रोम्बस है। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो वह स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल अनइक्वल हुआ तो वह रोम्बस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि मुझे डायगोनल भी फाइंड करना होगा चारों साइड के साथ साथ, ताकि हम यह दिखा सकें कि वह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इन बातों को याद रखना है, और इसी के बेस पर हम जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। दैट फर्स्ट हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और मुझे ये दिखाना है यह इन चारों में से किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? चारों साइड फाइंड करना होगा और दोनों डायगोनल को फाइंड करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साइड से। तो चलो पहले AB फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपना x2 ले लो जो b का है तुम्हारा, यानी 1 माइनस x1 कितना है -1, तो यहाँ माइनस और वो भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। y2 तुम्हारा क्या है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, स्क्वायर कर देते हैं। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, और 0 + 2 भी तुम्हारा होगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा तुमको 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जो है इसका √2 आ जाएगा बाहर, और ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2√2 तुम्हारा AB की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम लोग BC को फाइंड करेंगे। BC क्या आ रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 ले लो, यहाँ पर C तुम्हारा x2 होगा और y2, और B तुम्हारा x1 और y1 होगा। तो C में ये x2 तुम्हारा कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तुम गौर से देखो y2 तुम्हारा यहाँ पर जो है 2 है, माइनस y1 कितना है 0, स्क्वायर कर दो। -1 और -1 -2 का स्क्वायर होगा, और 2 - 0 तो 2 ही हुआ, 2 का स्क्वायर होगा। तो ऑलरेडी गौर से देखो ये भी 4, ये भी 4, 4 क्या हो जाएगा √8, और 8 का फैक्टर क्या होगा, यानी कि ये भी हो जाएगा तुमको 2√2, यानी 2 × 2 × 2 है, तो 2 को 2 का 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने BC फाइंड किया। ओके, AB BC मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं अपना AC फाइंड करने जा रहा हूँ। गौर से देखो AB BC, उसके बाद CD फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं CD फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो CD में आते हैं हम लोग। D मेरा होगा x2 y2 और C होगा मेरा x1 y1। फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, बार बार फार्मूला लिखने से क्या होता है कि फार्मूला याद रहता है, याद हो जाता है। तो फार्मूला को बार बार लिखने का अभ्यास करना है मुझे। x2 कितना है मुझे, D का वैल्यू देखो, D में आ जाओ, ये है तुम्हारा x2। ठीक है, तो ये है -3 माइनस x1 कितना है देखो, x1 C वाला लेना है मुझे, तो C है -1, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस y2 कितना है, तो D का y देख लो 0 है तुम्हारा, माइनस y1 यानी कि C का y देख लो, वो है 2, स्क्वायर डाल दो अंडर रूट। अब -3 + 1 रिजल्ट क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 0 - 2 भी क्या होगा -2 का स्क्वायर। ऑलरेडी अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आ रहा फाइनल, -2 का स्क्वायर भी तुमको आ जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, और वहाँ भी -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, तो 4 + 4 √8, यानी कि फाइनली यह भी 2√2 ही आ रहा है। अभी तक मुझे जो आ रहे हैं वो तीनों साइड इक्वल आ गए हैं, यानी चौथा साइड भी इक्वल आने वाला ही होगा। तो अब मैं AB BC CD, अब AD की बारी आई है, AD को फाइंड कर लेता हूँ। तो फार्मूला वही लेना मुझे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 की जहाँ तक बात है, वो D वाला जो टर्म है वो मेरा x2 और y2 का होगा। तो D देख लो कितना है, यहाँ तुम्हारा -3 है, x2 ले लो, माइनस x1 इस बार A से लेना है मुझे, जो कि -1 है, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 होने वाला है, प्लस y2 यानी D का y कितना है देख लो 0, माइनस y1 जो कि A का y लेना है मुझको -2, वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 बनेगा। ठीक है, यहाँ भी तुम गौर से देखो कि -3 + 1 क्या आएगा रिजल्ट तुम्हें, वो आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये आ रहा है तुमको +2 2 का स्क्वायर, तो माइनस हो जा प्लस, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो -2 का स्क्वायर भी +4 और 2 का स्क्वायर भी +4। फाइनली रिजल्ट √8, और 8 का रूट क्या होगा 2√2। यहाँ पर चारों साइड इक्वल हो चुका है, लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते यह स्क्वायर है या रोम्बस है, जब तक हम डायगोनल पर क्लियर ना कर लें कि डायगोनल इक्वल है या अनइक्वल है। तो फर्स्ट अब हम डायगोनल को फाइंड करेंगे, यानी AC और BD को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, AC को फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला मेरा वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम x2 देखो, C से लेना है मुझे x2 और y2 को, तो C में आ जाओ। x2 देखो कितना है, C का x कितना है -1 है, माइनस x1 जो कि A से लेना है मुझे,
वो -1 है जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 होगा, स्क्वायर कर दो। y2 जो कि c से लेना है मुझे वो है 2 माइनस y1 जो कि a से लेना है वो है -2, वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। -1 + 1 तो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर दैट मीन्स ये 0 ही रहेगा, प्लस 2 + 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 + 0 क्या होगा √16 यानी फाइनली इसका रूट तुमको 4 आने वाला है। AC 4 आ गया है। अब देखता हूँ कि BD अगर 4 हुआ तो वह स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो गया तो, और अगर यह इक्वल नहीं हुआ यानी 4 के अलावा कुछ और हुआ तो यह रोम्बस हो जाएगा। दैट फर्स्ट अब हम लोग BD की ओर चलें कि BD की वैल्यू क्या होगी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करते हैं। x2 तुम्हारा क्या होगा, तो D से लेना है तुम्हें x, D का देखो x क्या है तुम्हारा, D का x -3 है, ये तुम्हारा x2 बन रहा है, माइनस x1 जो कि B का होगा यानी ये 1 है, यहाँ 1 डाल दो, स्क्वायर कर दो, प्लस y2 यानी D का y क्या होगा 0 है, माइनस y1 कितना है तुम्हें जो कि B से लेना है तुम्हें, तो y1 यहाँ पर 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया, सॉरी ये 6 लिखा गया, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, चलो अंडर रूट क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है, -3 - 1 यानी मिलकर -4 हो रहा है, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ही होगा, और 0 में ऐड होकर 16 ही रहेगा, और उसका फाइनली रूट क्या आएगा 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डायगोनल भी जो ना वो इक्वल हो चुका है, AC और BD दोनों इक्वल हो चुका है, चारों साइड्स इसके इक्वल आए हैं और डायगोनल भी इक्वल आया है, यानी वो इस केस को शो कर रहा है कि यह चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो यह कौन सा हो गया क्वाड्रिलेटरल, यह एक स्क्वायर हो गया। तो सिग्निफिकेंस AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल AC = BD, therefore ABCD इज ए स्क्वायर। इस प्रकार से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, या इसी तरह से अगर किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल की बात होगी, इन चारों को निकालने के बाद हम देख लेंगे वह किस रूल पर एडजस्ट हो रहा है, उससे हम यह क्लियर कर पाएंगे कि यह कौन सा होगा, स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के किसी भी सवाल को तुम बना सकते हो। चारों साइड निकालना है, दोनों डायगोनल निकालना है, और इन चारों में से जिस भी केस पर वह एडजस्ट होगा वह वही क्वाड्रिलेटरल होगा। इसे नोट कर लो।